वो हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के ऊपर जो है जो एक लेवरेज करना चाहता है अपनी पोजीशन जो है फॉर हिंदुस्तान जो है अफ़गानिस्तान के ज़रिए। वो मानते थे कि ये जो इनको रोकना चाहिए टीटीपी वालों को, और इनको ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, सारी बातों में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में जो है वो देने को तैयार नहीं। सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिमजोई का जवाब सख्त और तबाहकुन होगा। तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया उनका हशर देखेगी। ज़रूरत पड़ी तो उन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। पाकिस्तान के आज़म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान, कहा कि अफगान अहदेदारों के जहरीले बयान तालिबान रजीम की मक्कार जहनीत की अक्कासी करते हैं। दोस्त ममालिक की दरखास्त पुरअमन मौके को देने के लिए बातचीत का हिस्सा है। तालिबान रजीम अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अफगान तालिबान दोबारा अपने अवाम को तबाह करने पर वजीद है। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। तारीखी एतबार से अफगानिस्तान हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। पाकिस्तान के इस्तांबुल में अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात नाकाम। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने गुफ्तगू के दौरान बार बार असल मसले से रुख मोड़ा। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो नाकाबिले तरदीद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा मुआहदे के तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान रजीम हुकूमत अफगान अवाम के नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मैशियत पर इन्हिसार करती है। पाकिस्तानी अवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करती रहेगी। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। कतर, तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला की तेहरान में मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी का पाक अफगान तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करने पर जोर, कहा कि इख्तिलाफ़ात को बातचीत से हल किया जाता है। पाक अफगान मामलात मुज़ाकरात से ही हल करेंगे। मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अरशदेर का और ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। बाहमी ताउन के लिए मुश्तरका रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने दाखिली सलामती से मुताल्लिक उमूर पर एक दूसरे के तजर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वजीर आजम फील्ड मार्शल से राब्ता किया। मैंने कहा 2 एटमी ताकतों में जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते हैं। दोनों ममालिक से कहा जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर यह मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था। अमरीकी सदर का जनूबी कोरिया में एपेक्स समिट में कारोबारी अफराद से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 ममालिक के दरमियान जंगबंदी मुआहदा कराया। अमरीका को कारोबार के लिए दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बना रहे हैं।
वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना। रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली अहद के साथ मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के इक़्तिसादी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत की। वज़ीर आज़म की दौरे के दौरान आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात हुई। अफगान खारजी दहशतगर्द सतूरे का एतराफी बयान सोशल मीडिया पर सामने आ गया। मुझे काबुल में टीटीपी कमांडर कारी मोहम्मद से मिलवाया गया। कमांडर कारी मोहम्मद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी का हुक्म दिया। अफगान खारजी दहशतगर्द सतूरे खोगियाना नंगरहार का रहने वाला है। पाक अफगान सरहद तिजारत के लिए 18वें रोज भी बंद। तोरखम गुजरगाह पर पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद भी बंद है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। पाकिस्तान की जानिब से गजा में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है इसराइली कार्रवाइयां बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। हमलों के नतीजे में आम शहरी जाँ बहक हुए। इससे खित्ते में अमन के क़याम की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खतरा है। आलमी बरादरी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को फौरी बंद कराए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमेशा पलकों पर बिठाया। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना चाहता है। ये हर गुजरता दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची की ट्रैफिक बहुत बड़ा चैलेंज है। शहर में सड़कों की तामीर पर तेजी से काम शुरू हो गया। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से येलो लाइन BRT बनाने जा रहे हैं। कराची के शहरियों को हर सहूलत दी जा रही है। लोग कहते हैं कि चालान कम करें, आपकी खिलाफ वर्जी ना, जुर्म ना करें, सजा नहीं होगी। सूबे में सबसे पहले अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाएंगे। अवाम की फलाह बहबूद के लिए नए कवानीन लाए जा रहे हैं। गुड गवर्नेंस के लिए जामे मनसूबा तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सूबे को खुद कफील बनाने के लिए तरक्याती मनसूबों पर काम तेज किया जाए। हमारी हुकूमत सूबे के तमाम मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं। पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल है। मरियम नवाज के किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब में तमाम काम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। PTI वफ़द की अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मौजूदा मुल्क की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में अमन के हवाले से कौमी जिरगे के इनेकाद की तजवीज़ पर मुशावरत। सरबराह JUI का कौमी जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ़द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तफाक।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद फिर ताख़ीर का शिकार। नए कायदे ऐवान के नाम पर पीपल्स पार्टी अराकीन में तहफ़्फ़ुज़ात। चौधरी मोहम्मद यासीन और लतीफ़ अकबर के हिमायती अराकीन सामने। पीपल्स पार्टी कल तक नए कायदे ऐवान और काबीना के हवाले से अपनी मुशावरत को हतमी शक्ल देगी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। चौधरी अनवारुल हक ने आज भी अपने दफ्तर में मसरूफ़ दिन गुजारा। महकमा सेहत के हवाले से इजलास की सदारत की। आइंदा हफ्ते से सेहत कार्ड जारी करने की हिदायत जारी कर दी। अस्पतालों में ज़रूरी आलात फौरी फराहम करने की हिदायत। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। फैसलाबाद की फजा इंतहाई मुज़र सेहत। AQI 515 को छू गया। लाहौर में AQI 286 रिकॉर्ड। DHA 818। समनाबाद 647। बागा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 617 तक जा पहुंचा। गुजरावाला 216। मुल्तान 186। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज के खाली निशिस्त पर सैनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आपने सैनेट के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर दिया, ऐवान वाला के इलेक्शन में मुदाखलत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इस केस में हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दिया। शिबली फराज की ज़ेर सदारत दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला करे, अदालत की हिदायत। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि केस में रिलीफ लेने के लिए गिरफ्तारी देना लाजमी है। पेशावर हाई कोर्ट ने यह कहा कि दरख्वास्त गुजार कानून से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन रोकने की इस्तदा की थी। शिबली फराज के खालिद निशिस्त पर सेनेट इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वोटिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। एक नशिस्त पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI की जानिब से खुरम जीशान को उम्मीदवार नामजद किया गया। शराब और असलहा बरामगी केस अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज है।